नाउ आज हम लोग 2025 का आया, सॉरी 2015 का आया हुआ जे मेंस के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1, 0, 2 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस इज इज इसमें से पूछ रखा क्या कि हमें चाहिए डिस्टेंस कहाँ किस किस के बीच में, एक ये पॉइंट और दूसरा इस लाइन को और इस प्लेन को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस पॉइंट के बीच के अपने को क्या चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे अगर अच्छे से देखें तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं। मान लो कि ये कोई पॉइंट रहा, कोई प्लेन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई अपना ये प्लेन रहा होगा, ठीक है ना, इस तरह से कोई प्लेन रहा होगा, ठीक है ना, ये अपना प्लेन रहा होगा, आप देखोगे, ठीक है। अब देखो ये प्लेन रहा होगा, उस प्लेन का इक्वेशन क्या है, प्लेन का इक्वेशन अपने को गिवन है कितना, x - y प्लस कितना, z = 16, ठीक है। अब देखो दूसरा दे रखा है कि एक लाइन है, लाइन कुछ अपन यहाँ पे डाल देंगे, मान लो कि ये लाइन है, ठीक है। लाइन यहाँ पे आएगा और इसको कट करके निकल जाएगा इस तरह से, इस तरह से नीचे से निकल जाएगा, यहाँ लगेगा और यहाँ से कट करके निकल जाएगा, ठीक है ना। और इस लाइन का इक्वेशन कितना दे रखा है, अगर आप देखोगे अच्छे से तो दे रखा है यहाँ लाइन का इक्वेशन x - 2 बटा कितना है 3 बराबर y + 1/4 इक्वल टू कितना है z - 2/12। अब देखिए लाइन का इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इस पॉइंट से, और बोल रखा है एक पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं कि 1, 0, सॉरी 1, 0 और 2 है, ठीक है, 1, 0 और 2 है। इसको मान लेते हैं अपन ए, इसको मान लेते हैं पी। तो अपने को चाहिए ए और पी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ए और पी के बीच का डिस्टेंस चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या देखा बोला है, आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में बोल रखा है सिंपल सा कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, मतलब वो पॉइंट ये वाला रहा होगा, दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस, मीन्स ये वाला लाइन अपना ये जो लाइन है इसको कट करके जा रहा है, ये वाला लाइन रहा होगा, एंड प्लेन दिस, और ये प्लेन, ठीक है ना, ये प्लेन जो बन रहा है इस प्लेन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का डिस्टेंस चाहिए। क्लियर। अब देखो ये पॉइंट पता चल गया। अब किसी प्रकार हम लोग पी का कोऑर्डिनेट अगर लिखने में कामयाब हो जाए, किसका, पी का कोऑर्डिनेट अगर लिखने में कामयाब हो जाए, तो जैसे ही पी का कोऑर्डिनेट आएगा तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे और एपी फाइंड कर लेंगे। अब देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, सिंपल अपने पास क्या क्या चीज दिया हुआ है, मेरे पास गिवन क्या है, देखो गिवन है अपने पास, गिवन इंफॉर्मेशन है x - 2/3 बराबर y + 1/4 बराबर कितना है z - 2/12। ये लाइन दे रखा है, लाइन का इक्वेशन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए इस लाइन को अपन कुछ मान लेता हूँ, ठीक है। सपोज कि इसको मान लेता हूँ कुछ लेमडा, ठीक है, इन जनरल अपन लेमडा ले लेते हैं। अब देखो लेमडा जैसे ही लेंगे तो क्या होगा, लेमडा जो है सबके इक्वल होगा, फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, सेकंड के, थर्ड के, सबके। तो अपन यहाँ से इक्वल कर लेंगे, क्या करेंगे, इक्वल करेंगे कैसे होगा, तो x - 2/3 बराबर होगा लेमडा, दूसरा क्या होगा बताओ, y + 1/4, ये भी होगा किसके बराबर होगा, लेमडा के। और तीसरा क्या होगा, z - 2/12 बराबर लेमडा होगा। अब सुनो, यहाँ से लेमडा का कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर हो गया कितना, 3 लेमडा, अब प्लस का 2। यहाँ से बताओ y बराबर क्या हो जाएगा, 4 लेमडा, अब माइनस का 1। यहाँ से बताओ z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 12 लेमडा और प्लस का 2। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सिंपल सा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे, यहाँ पे दे रखा है सिंपल सा, आप देखोगे तो ये पॉइंट होगा। अब जो हमने x, y, z निकाला है वो इसी लाइन पे होगा, इसी लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट होगा। अब देखो इसी लाइन पे होगा तो इसी पॉइंट को मान लेते हैं कि पी, पॉइंट पी ही होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जो पॉइंट पी है वो इस प्लेन पर भी है, कहाँ पे, इस प्लेन पे भी है और इस लाइन पे भी है, मतलब ये पॉइंट तीनों का तीनों, ये तीनों का तीनों पॉइंट जो है वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो अपन सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा कि x - y + x - y + z बराबर है 16। तो अपन यहाँ पे पुट करेंगे x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से बताओ 3 लेमडा प्लस का 2, ठीक है।
माइनस का कितना होगा, वाई की वैल्यू 4 लेमडा और माइनस का 1, और प्लस का कितना होगा, जेड का वैल्यू 12 लेमडा और प्लस का 2। ये कितने को होगा, 16 का। अब अपन सॉल्व करेंगे, कितना होगा बताओ यहाँ से, अगर सॉल्व करोगे अच्छे से तो आप देखोगे यहाँ से आ रहा है कितना, कि देखो इसको ओपन करेंगे तो 3 लेमडा और +2, ठीक है ना, माइनस का 4 लेमडा और माइनस का, सॉरी प्लस का 1 और प्लस का 12 लेमडा और प्लस का 2 बराबर हो रहा है 16, ठीक है। अब अच्छे से सॉल्व करो, देखो 3 लेमडा +4 लेमडा, सॉरी तो -1 लेमडा होगा, और -1 लेमडा और +11 लेमडा, सॉरी 12 लेमडा, माइनस प्लस का 11 लेमडा, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो अगर हम कांस्टेंट टर्म को ऐड करें, कांस्टेंट टर्म देखोगे 2, 2 + 1 3, और 3 + 2 5, तो 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि 11, मतलब लेमडा इक्वल टू क्या बच गया, 1 बचा। लेमडा का वैल्यू 1 आएगा। अब क्या करेंगे, पॉइंट के लिए 4 पॉइंट लेमडा इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1। कितना पुट करेंगे, लेमडा इक्वल टू 1। यहाँ देखो ये वाला जो होगा, ये वाला टर्म, ये कितना होगा, एक्स इक्वल टू, देख रहे हो 3 2 5, अच्छा वाई इक्वल टू कितना होगा, देखो लेमडा का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो वाई इक्वल टू हो गया कितना, 4 और -1 3, यानी कि वाई बराबर 3। सुनो लेमडा का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 और +2 14, यानी कि जेड इक्वल टू 14। तो कुल मिला के ये पॉइंट अपने को पता चल गया कितना, 5 3 और 14। अब जैसे पॉइंट पता चल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही अपने को पता चल गया है तो एपी बराबर क्या लिखेंगे, एपी बराबर, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा तो x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ क्या होता है, प्लस प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर क्या होता है, प्लस का Z2 - Z1 का स्क्वायर होता है। अपने तीनों वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं, कितना होगा, 5 - 1 का स्क्वायर, 5 - 1 का स्क्वायर, जोड़ प्लस क्या होगा, 3 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा, यहाँ से बताओ 4 और -2 का स्क्वायर, सॉरी 14 -2 का स्क्वायर, 14 है, ठीक है। कितना होगा, 14 - 2 का स्क्वायर। इस सभी का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। देखो 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, +12 का स्क्वायर, इन सभी का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 +9 +12 का स्क्वायर होता है 144 का स्क्वायर रूट। अब बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, सबको अगर जोड़ोगे तो 6 और 4 10 और 9, कितना हो जाएगा, 19 9 बाकी 1, 4 एक 5 एक 6 और एक एक को, यानी कि 169, यानी कि 13। मतलब अपना आंसर आ गया कितना, 13 आंसर आएगा। तो ये अपना जो क्वेश्चन था, ये 2015, ठीक है ना, जे मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।